डोसी गांव स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना मल्टी से 5 अगस्त की अंतिम समय सीमा बीतने के बाद नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा बेघर किए गए 208 परिवारों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बेदखली के बाद बारिश के मौसम में असहाय हुए ये परिवार सुबह 10 बजे अपनी फरियाद लेकर नवागत कलेक्टर अजय कटेसरिया से मिलने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। हालांकि राहत की आस में पहुंचे इन गरीबों का सामना कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर लगाई गई भारी पुलिस बैरिकेडिंग से हुआ। नवागत कलेक्टर ने पदभार संभालते समय जन सुनवाई और आमजन से मिलने की बात कही थी। अपनी समस्याओं को लेकर हो सकती है ना, पब्लिक के लिए प्रेक्टिकल रखा हूँ, मेरा वो दिल्ली का कहीं नहीं रहता है। पर रहता भी है कि मैं कभी भी फिल करता हूँ, तो मैं जनरली इतने तो मेरा पैटर्न रहता है कि दो आते हैं, वो अपना मतलब मैक्सिमम कभी बिल्कुल आम से आम की कभी भी आधे घंटे से ज्यादा वेट नहीं चलिए आम रूप से होता है कल ये जो लगे हैं सर, ये लागू रहेगा या हट जाएगा जो है मुझे मतलब देखूंगा एक किया तो मेरे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले करनी ही था कि कलेक्टर कलेक्टर की बारी मार मतलब दिखे ऐसा। अगर मेरी अब बात कर रहे मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी अब इधर मेरे कोर्ट पे लगनी चाहिए। दत्ता समझे था हम दत्ता की पैसे अपनी गाड़ी रख ली। ये कहीं ना कहीं है ना, मतलब समाज की विसंगति को दर्शाता है। तो मैं बताऊँ, हमने ये चीजें ने काम किया तो केवल इसी दृष्टिकोण से काम किया कि महिलाओं और बच्चों पर, उसके अलावा कोई सोच ही नहीं की। सिर्फ महिला और बाल अधिकारों के अलावा हमें कोई को निपटाई की और ये बात नहीं हमको कहीं कही है मैं पे आप। लेकिन मौके पर ना तो कलेक्टर खुद मिलने पहुंचे और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी को भेजा गया। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश तक न मिलने से निराश और आक्रोशित बेघर परिवारों को मजबूरी में दोबारा निगम आयुक्त कार्यालय के चक्कर काटने पड़े। यह पूरा मामला साल 2020-2021 में रेलवे क्षेत्र से विस्थापित कर डोसी गांव में बसाए गए परिवारों से जुड़ा है, जिन पर 1,80,000 रुपये की बकाया राशि न चुकाने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान जब निगम कर्मियों ने घरों से खाद्यान्न, नकदी और सामान निकालकर ट्रालियों में भरना शुरू किया तो मौके पर भारी हंगामा हुआ। पीड़ितों के पक्ष में उतरे पूर्व विधायक पारस सकलेचा और निगम आयुक्त अनिल भाना के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें सकलेचा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताया और लोडिंग वाहन के आगे सड़क पर लेट गए। मैं निवेदन कर रहा हूँ शांति से बात। मैं शांति से बात कर सर, आप बता दीजिए मुझे, आपने कहा कि आपको नोटिस का आपका निरस्त कर दिया गया है। आप उस दिन क्यों नहीं आए? मैसेज में नोटिस दिया मैंने गलत तो नहीं। 4 तारीख को ये मेरे को आज पता नहीं, मेरे को ये सूचना आज पता लगा। तो मुझे उस दिन था, मुझे पता था कि आपको पता नहीं है। नोटिस लिया आप नोटिस में लैंग्वेज बता दीजिए कि आपका निरस्त कर दिया गया है और 20 रुपए का आपका चेक ये ड्राफ्ट आपको भेज दिया। सर मैं कह रहा हूँ कोर्ट कचहरी का 20 रुपए तकलीफ नहीं, 10,000 रुपए वापस दिए बिना आपको निरस्त कर सकते क्या? हमने तो निरस्त नहीं किया ना किसी का, हमने निरस्त नहीं किया। तो आप कैसे सामान निकालो उनका? आप जमा कर रहे हो, पैसा जमा कर दो ना। आप डकैती करो तो आप पैसा जमा, आपको इतनी मोहब्बत है तो आप जमा कर दो पैसे सबके। अरे कर देंगे साहब, ये तभी से बात करते थे आपकी पैसे जमा कर दो। 1 घंटे से आप देख ही रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं? अरे सर आप मेरे को रहने दो साहब, 1 घंटे से मैं देख ही रहा हूं। क्या देख रहा हूं मेरे को? आप गरीबों के बकाया निकाल रहे हो साहब इनको। हां अरे कौन बंद कर ले, किसके बंद कर ले? देखो हाँ, अरे छोड़ो साहब, भले साहब बेकार की बात नहीं। आप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो साहब, बेकार की बात आप कर रहे हो। अरे मैं आपकी नौकरी खा दूंगा साहब, ये ध्यान रखना। अरे यार अरे भगवान की बात मत करो यार, गरीबों के बगैर आप सामान निकालो, गरीबों का सामान निकालोगे आप, गरीबों का कैसे निकालोगे आप सामान?
ये सामान निकाल एक कितना लगा हुआ है कोई साइड पर चला भाई कावे पे ऐसा पैसा बना रखो खाली हदोती को शराबत की कानून व्यवस्था भी कोई है क्या दी है बात करने के लिए बात भी नहीं करते चले जा रहे कोई सामान नहीं जाएगा यहाँ से क्या देख लो तुझसे बैठ जाओ तो सामान क्या जाएगा सामान के ऊपर बैठ जाओ सामान सब नहीं है हाँ पुलिस से हुई झूमा झटकी के बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व विधायक सकलेचा का आरोप है कि 50-60 वर्षों से झोपड़पट्टियों में रह रहे इन गरीबों को मात्र 20,000 की मार्जिन मनी पर लोन का आश्वासन देकर यहां लाया गया था, लेकिन निगम ने केवल 166 लोगों को ही ऋण दिलाया यानी लोन दिलाया गया और बाकी को अतिक्रमणकारी घोषित कर बारिश में बेघर कर दिया गया। दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन का तर्क है कि कुल 396 हितग्राहियों में से 208 लोगों ने किस्तें जमा नहीं की, जिससे उनके खाते एनपीए हो गए और पिछले 6 वर्षों में उन्हें 6 बार नोटिस जारी किए जा चुके थे। ये जो सारा काम कर रही नगर निगम भी अवैध कर रही है। इन्होंने इसी प्रकार की किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अगर ये डिफाल्टर है और 1,80,000 नहीं मिले तो नगर निगम इसलिए बड़ी डिफाल्टर है कि नगर निगम ने जमीन झोपड़पट्टी वाले को जो 60-60 साल से एरिया में रह रहे थे इनको ये लिख के दिया था, वो मेरे पास कागज है आवंटन में कि आपको 20,000 रुपये मार्जिन में जमा करना है और 1,80,000 रुपये बैंक से ऋण मिलेगा, उसकी किस्त जमा करना है। नगर निगम ने संविधान की धारा 14 के तहत पार्शलिटी की, आधे लोगों को, आधे से भी कम लोगों को उन्होंने ऋण दिलाया और बाकी 208 लोगों को ऋण दिलाने से इनकार कर दिया, जबकि उस अनुबंध में लिखा है कि एग्रीमेंट नगर निगम करेगी, ऋण लेने का एग्रीमेंट नगर निगम करेगी। नगर निगम को सारस्वत अधिकार है कि किस्त नहीं भरे तो खाली करे। तो इस स्थिति में ये दूसरा इन्होंने जो नोटिस दिया 5वां, वो नोटिस में उन्होंने ये लिखा कि ये अंतिम पत्र है पैसे जमा करने का, खाली करने का नहीं। जब पैसे जमा करने का आदमी कह रहा कि मुझे ऋण देकर कागज देने गए, नगर निगम हम पैसे जमा करने को तैयार है, हमको बैंक से ऋण दिलाया जाए आपके कमिटमेंट के अनुसार, तो कमिश्नर ने पत्र लेना से इनकार कर दिया, रजिस्ट्री से पत्र भेजा। जब ये सारे लोग पैसे भरने को तैयार है, इनको ऋण दिलाया जाए, एक समझने की बात है मानवीय आधार पर और संविधान की धारा 14 और 21 के आधार पर ये समझने की बात है कि जो लोग 60 साल से झोपड़पट्टी में रह रहे, कीचड़ में रह रहे, गंदगी में रह रहे, वो क्या 1,80,000 एक कुछ जमा कर सकते हैं? और इनका इतना जीवन यापन का साधन होता, इतनी इनकम होती तो झोपड़पट्टी में रहते क्या? आपने उनके साथ धोखा किया। आपके साथ क्या हो रहा है? आप आए नहीं, मैं इनको सामान ले दूंगा। ये सारी दादागिरी कर रहे हैं, ये इतने स्टाफ लेके पुलिस का भी व्यवहार मजिस्ट्रेट लिया है, पुलिस लिया है, इनकी ड्यूटी थी कि लीगल देखे। नगर निगम ने इनको किस प्रकार का लेटर लिख के दिया कि भाई किस बात के लिए कानून व्यवस्था करना है, खाली करवाना थोड़ी है। खाली करके सामान आज ये बताइए कि ये गरीब लोग जिनके बच्चे हैं ये कहाँ रोटी खाएंगे? इनका किराने का सामान ले जा रहे हैं, इसका सोना चांदी ले जा रहे हैं, इनके गहना ले जा रहे हैं, इनकी नगद राशि जो इनके अटैची में जमा थी अटैची ले जा रहे हैं, अलमारी ले जा रहे हैं, पलंग ले जा रहे हैं। ये भोजन कहाँ करेंगे? ये बरसात में रहेंगे कहाँ? क्या जी, क्या नगर निगम ये राक्षस हो गई? क्या लोकतंत्र के क्या मर गया? अभी क्या करेंगे? आपको हटा रहे हैं यहाँ से? नहीं, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। बस मैं सामान जाने भी नहीं दूंगा, यहाँ से हटूंगा और जितनी सील लगाई है सारी सील तोड़ दूंगा मैं। इन्होंने सब सारी सील अवैध है। पहले मैं वहाँ पुलिस थाने में जाकर इनके खिलाफ लूट की धारा में पकड़ दर्ज कराऊंगा और उसके बाद में मेरी कार्रवाई करूंगा। ये प्रधानमंत्री आवास की मल्टी है, 2019 में बनी थी। इसमें 400 फ्लैट थे, जिसमें से 20 लोगों के आसपास रजिस्ट्री हुई थी। इनको 2-2 लाख में 7,85,000 की कीमत का फ्लैट 2,000 की उसमें दिया था और उसको क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए मल्टी बनी पीछे उसमें बंजली में उनसे जो पैसा आया था उससे इनकी भरपाई कर रहे थे हम। अब इनके द्वारा ना तो 7 साल में 1,20,000 रुपये तो माननीय मंत्री जी के द्वारा अपने फाउंडेशन से दिए गए थे तत्कालीन समय में, और 1,80,000 इनको जमा करना था। 7 साल से इनने 1 रुपया जमा नहीं किया। जिनके हमने 166 लोगों के लोन करवाए उनने भी एक पैसा वापस नहीं किया आज तक, और उनकी वजह से बाकी लोगों को लोन बैंक देने से इनकार कर दिया है। सबकी सील बिगड़ गई। तो अब इनको आज किस प्रकार की कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई? आज या तो पैसा दें आप, या अवैध कब्जा है फ्लैट खाली करें। यहाँ पे कई सारे लोग किराए पे मकान देके चला रहे हैं। कई लोग किराएदार लगभग 208 में से 60 मकान लोग खाली करके जा चुके हैं जो किराएदार थे। मूल आवंटित का आज की तारीख में आता पता नहीं है। ऐसी स्थिति में उन फ्लैट को खाली करवा के कब्जा ले रहे हैं और जो ज़रूरतमंद होंगे, जो स्लम वाले होंगे, उनको हम देंगे। इस पूरे प्रशासनिक घटनाक्रम और बेदखली के बीच सबसे दर्दनाक स्थिति इन
निर्धन परिवारों की रही, जो भारी बारिश में सुबह से बिना खाना खाए भटक रहे थे। इस कठिन समय में सामाजिक संस्था नई शुरुआत के संस्थापक हिम्मत जेतवार अपनी टीम के साथ मसीहा बनकर पहुंचे। संस्था ने शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच मल्टी परिसर में ही भूखे प्यासे तड़प रहे सभी 208 परिवारों और उनके छोटे बच्चों के लिए भरपेट भोजन, पीने का पानी और अन्य प्राथमिक आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की, जिससे बेघर हुए परिवारों के चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आई। सरकार द्वारा पहले तो वोट बैंक बनाने के लिए या अपनी चुनाव में इमेज बनाने के लिए पहले इन गरीबों को बसाया गया। उसके बाद जब काम निकल गया तो फिर इन्हें धुतकार दिया गया। अब शायद इन गरीब परिवारों को फिर से चुनाव का इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि फिर से चुनाव हो और फिर से इन्हें कहीं और ले जाकर अच्छी जगह बसाया जाए।